अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम पूरी दुनिया को यार। कि सबसे पहले तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबको मुबारक हो कि ये जो एक ऑपरेशन था हमारा पाटाग्राम चेयर लिफ्ट ऑपरेशन हैज़ बीन सक्सेसफुल गाइस। और जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कम है, क्योंकि ये एक मौजे से कम नहीं है यार। बहुत ही मेहनत लगी है इस ऑपरेशन पर, और नॉट ओनली पाकिस्तान, इट्स सीइंग बाय ऑल ओवर द वर्ल्ड गाइस। तो पूरी दुनिया इसको देख रही थी, और ये था कि बस किसी तरह उन 8 अफराद जिसमें से 7 बच्चे थे और एक जो था वो उनका टीचर थे, उनकी जान किसी तरह भी बचाई जा सके। और सल्यूट टू यू गाइस यार, ये सल्यूट पूरे पाकिस्तान की तरफ से, पूरी दुनिया की तरफ से आप सबके लिए। कमांडोज, पाक फौज जिंदाबाद यार। आप लोगों ने जिस बहादुरी का मुजाहरा दिखाया है, मैं ये नहीं समझता कि कोई और रेस्क्यू टीम या किसी भी दुनिया की कोई और रेस्क्यू टीम ऐसे कर सकती थी। मतलब कोई जवाब नहीं है यार आप लोगों के लिए। कितनी बहादुरी से आप लोगों ने ये काम दिखाया है। और कर रहे हैं, जाहिर है उनके बच्चे 8 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है, वो हवा में मुअल्लक हैं, और वो जो वालिदैन हैं वो इस इंतज़ार में हैं, इस उम्मीद में हैं कि कब जो है वो ये बच्चे बाहिफाजत जो है वो उतार लिए जाएं और निकाल लिए जाएं। ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा है पाक फ़िज़ाइया का ऑगस्टा AW139 हेलीकॉप्टर। ये स्टेट ऑफ द आर्ट हेलीकॉप्टर है, और कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इन बच्चों को, या कि जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स थे उनसे जो है ये जब तज्जिया कराया गया तो उन्होंने क्या कहा, एविएशन के थे कुछ उनमें से और इसी तरह से थे, तो आप वो देखें। उसका अपना कोई ब्लास्ट होता है प्रोपेलर का, हेलीकॉप्टर का, फिर उसके बाद हाइट बहुत ज्यादा है, उसकी स्लिंग भी की काफी लेंथ भी होती है, फिर वहाँ 2 तारें भी लटक रही हैं, तो इस लिहाज से वो थोड़ा सा रिस्की हुआ है। लेकिन जो इनके पास अगली ऑप्शन अवेलेबल है वो ये है कि एक रोप के ऊपर ये लटक रही है आपकी डोली जी। इसका एक सिरा उस पहाड़ी पे, एक सिरा दूसरी पहाड़ी पे। जब ये मूव करती है तो एक साइड अनरोल होती है, दूसरी साइड रोल होती है। तो मैंने पहले भी कह दिया था कि इस रोप की इंस्पेक्शन करें और रोल अनरोल को बिल्कुल बैलेंस करते हुए एक साइड से दूसरी तरफ मूव करना शुरू कर दें। साथ इंजीनियर बैठे हों, वो जैसे रोल कर रही, थोड़ी रोल की 10, 15, 20 फुट, फिर उसको रोक लिया, फिर उसको इंस्पेक्ट कर लिया तार को, वो जो जा रही रोप। तो यही एक तरीका रहेगा। इस तरीके से तो रेस्क्यू ऑपरेशन ऐसा जारी रखा जा सकता है इवन ड्यूरिंग नाइट। तो यही एक ऑप्शन इनके पास रहेगी है। इनके पास मैकेनिकल इंजीनियर डेफिनेटली होंगे, सिविल इंजीनियर्स भी होंगे, तो उनको चाहिए कि इस चीज को मॉनिटर करें और अंडर दी सुपरविजन। ये सूरत हाल थी। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब आप सबको पता था कि यार देखो ये 3 रस्सियां थी ना, तीन होती हैं वायर्स, तो जिसमें से एक वायर जो थी वो टूट गई थी, जिसमें से 2 वायर जो थी वो टूट गई थी। एक वायर के ऊपर पूरी चेयरिंग लिफ्ट गाइस, इट्स ओवर 1000 kgs जो थी वो उस एक सिंगल वायर के ऊपर लटकी हुई थी यार। तो एक सिंगल वायर के ऊपर जब वो लटकी हुई थी तो मतलब ये था कि हाउ कुड बी पॉसिबल। अल्लाह ताला ने मौजज़ा दिखाया है। क्या पता उस चेयरिंग लिफ्ट को फरिश्तों ने पकड़ा हुआ हो, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। इट्स आवर अजम्पशंस। अल्लाह ताला तो कुन फयकून कहता है और वो चीज़ हो जाती है। अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, अल्लाह ताला कुछ भी कर सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो अंदर जो था वो जब कांटेक्ट करने की कोशिश की ना, अंदर उन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की कि बच्चे की सूरत हाल में, क्योंकि एक जो छोटा बच्चा था ना वो बेहोश हो चुका था, और उसके बेहोश होने की वजह ये नहीं थी कि वो डर गया था, वो ये था कि यार वो बहुत छोटा था ना, तो 9 या 10 ईयर्स का था, तो वो बेहोश हो गया था। जाहिर है यार, जब हम लोग चेयरिंग लिफ्ट के ऊपर नॉर्मल हम लोग मज़े के लिए जा रहे होते हैं तो हम लोग देखते हैं यार नीचे जो है वो खाई है, तो हम लोग का भी थोड़ा दिल में होता है ना। तो वो सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, रात 11 बजे तक जब एक चेयरिंग लिफ्ट में है, लेकिन उस वक्त तो ज़ाहिर टाइम थोड़ा जल्दी का था, लेकिन फिर वो बेहोश हो गया था, बच्चा था। और वो चेयरिंग लिफ्ट सिर्फ लटकी भी नहीं थी। एक तो होता है चेयरिंग लिफ्ट में पीछे लाइट चल जाती है, कोई डिफ़ॉल्ट आ गया, चेयरिंग लिफ्ट रुक जाती है और वो तीनों वायर्स पर रुक जाती है, वो एज अ डिफ़ॉल्ट रुक जाती है। लेकिन ये चेयरिंग लिफ्ट जो थी, ये 2 वायर जो थी टूट गई थी। ये 3 वायर्स है ना, 2 वायर टूट गई, तो ये एक वायर पे लटकी हुई है। तो एक वायर पे जब लटकी हुई है तो सारा वजन तो एक वायर नहीं उठा सकती, तो वो चेयरिंग लिफ्ट यूं हो गई।
चेयरिंग लिफ्ट यूँ होने की वजह से ज़ाहिर है एक बंदे को जो हो वो भी हो जाती है, क्यूरियोसिटी भी हो जाती है, और थोड़ा सा ज़ाहिर है यार, आप लोग समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बंदा थोड़ा सा डर जाता है, बच्चे ख़ास तौर पर। तो कोई मसला नहीं है, कोई नहीं डरा था, कॉल करके पूछी गई फिर, और कॉल पे भी ये बताया गया, टीचर ने अंदर से कहा था कि आप लोग जल्दी कुछ कर सकते हैं तो करें, यहाँ पे सूरत हाल नाजुक है। हर एक पाकिस्तानी की चीफ की तो खैर उनकी डायरेक्ट कमांड के अंदर ये ऑपरेशन हो रहा है, तो मेरे ख्याल में अभी तक तो अगर ये बच्चे ना होते तो शायद अब इसको हम रिस्क ले चुके होते, क्योंकि बच्चों का रिस्पांस जो है वो काफी ज़्यादा, वो थोड़े सहमे होते हैं, थोड़े डरे हुए होते हैं। और दूसरा ये भी है कि जैसे जैसे आप उसके नजदीक जाते हैं चेयर लिफ्ट की जानिब, तो वो टूटना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके हेलीकॉप्टर के आना के जो जवान हमारा लटका हुआ है उसके साथ, वो तकरीबन 100 फीट लॉन्ग उसकी स्लिंग है, जो कि जनरली इतनी लंबी नहीं होती। लेकिन ये जो लंबी स्लिंग रखी गई है, इसकी भी वजह यह है कि आपका जो रिलेटिव डिस्टेंस है बिटवीन आपकी जो चेयर लिफ्ट और हेलीकॉप्टर के दरमियान, वो इतना हो कि उसका प्रेशर जो है वो ग्राउंड पे ज्यादा जोर से ना पड़े, जिसकी वजह से कि मजीद अनस्टेबल हो जाए आपकी डोली जो है। अब इस चीज को देखते हुए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ डायरेक्शन पाक फोर्स के कमांडोज, एसएसजी के कमांडोज वहां पर पहुंचे, हेलीकॉप्टर पहुंचा, और हेलीकॉप्टर ने एक हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचा गाइस, सुबह से हेलीकॉप्टर्स की आमदोरफ्त वहां पर जारी थी। 3 हेलीकॉप्टर्स ने ये ऑपरेशन सर अंजाम दिया। एक हेलीकॉप्टर में फ्यूल खत्म होता था तो दूसरा हेलीकॉप्टर आ जाता था। फिर यहाँ से GOC SSG कमांडर खुद विजिट करने गए, खुद इस ऑपरेशन को लीड करने गए, और ये ऑपरेशन सर अंजाम पाया। ऑपरेशन जो था वो उसका ये भी एक फैक्टर था कि जब 6 बज गए थे ना, 6 जब बज गए थे, तो ये था कि ऑपरेशन जो था वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए रोक दिया गया। बिकॉज पहले तो था एयर का फैक्टर ना, जब पहले एयर का फैक्टर था तो अब जो फैक्टर था वो एयर का फैक्टर नहीं था। एयर जो थी दिन तक थी, ठीक है, दिन तक एयर ज़्यादा थी। अब जो फैक्टर था वो था लाइट का, मेजर इश्यूज लाइट, ठीक है। तो लाइट जब वहाँ पर कम हो गई, यार, तो हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन रोक दिया गया, नॉट पॉसिबल। तो हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन वहाँ पे रोक दिया गया। हवा जो थी, पहले हम लोग देख चुके हैं कि हवा के प्रेशर से कमांडो जो था चेयरिंग लिफ्ट के करीब भी नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि हेलीकॉप्टर बिल्कुल ऊपर नहीं था उसके। हेलीकॉप्टर को चेयरिंग लिफ्ट के बिल्कुल ऊपर नहीं रखना था, क्योंकि हवा से चेयरिंग लिफ्ट हिलती थी। थोड़ा सा हेलीकॉप्टर दूर था, तो वो इस वजह से थोड़ा सा मसला हो रहा था कमांडो को। तो ये मसला था। तो फिर जो था वो पाक आर्मी ने, SSG ने कमांडोज बुलाए दूसरे शहर से, जो कि थोड़ा पहाड़ियों वाला शहर होता है, पहाड़ियों वाला इलाका होता है, जहाँ पे उनको ये आदत होती है। तो वो आए और उन्होंने छोटी डोली के ज़रिए, छोटी लिफ्ट के ज़रिए अकेला बंदा गया और अकेले बंदे ने रेस्क्यू किया उनको लाते हुए। आधा घंटा लगता था उधर जाते हुए, आधा घंटा लगता था उधर आते हुए। ये वाला जो ऑपरेशन था, ये जो एंड वाला ऑपरेशन था, तकरीबन भी एक बच्चे पर, एक फ़र्द पर 1 घंटा लग रहा था, क्योंकि 2 किलोमीटर का रास्ता था चेयरिंग लिफ्ट का। तो ये जो था 8 बजे शुरू हुआ और 11 बजे ख़त्म हो गया था ऑपरेशन। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, सबको मुबारक हो। और ऑपरेशन हैज़ बीन सक्सेसफुल। बच्चे सही सलामत हैं अपने माओं के पास, अपने पेरेंट्स के पास। आप लोग भी खुश रहें, आबाद रहें। बस यही आज मैंने शेयर करना था। इसी पर खुशी हो रही थी कि हमारा पाकिस्तान, हमारे बच्चे, हमारे अफराद सही सलामत हैं और दुनिया पर हमारा नाम रोशन हुआ है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। ओके द बाय, अल्लाह हाफिज़।